सभी लोगों का नमस्कार। आज देखिए जो नया वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड होगा जो है वो होगा नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। जो है नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि और ज़्यादा वीडियो हम आप लोगों को दे पाएँ। आप लोगों को देखिए सेकंड पार्ट में इकाई का अंक निकालना बताए थे। वहां पे देखिए क्या है कि इकाई का अंक यानी आखिरी की संख्या जो है अंक जो होगा संख्या का, तो यहाँ पे अब आगे है अंत की दो संख्या ज्ञात करना। यानी एक क्वेश्चन है, अगर इस तरह आ गया, इसमें कहा जाए पूरा मल्टीप्लाई किया जाए तो आखिरी की दो संख्या क्या प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए कि अगर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 तक, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 10 से भाग देते हैं, जैसे 63 में अगर 10 से भाग देंगे तो जो शेष प्राप्त होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। 6 बार में जाएगा 60, यानी ये जो 3 प्राप्त हुआ है इकाई का अंक होगा। जैसे 123 में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 120, ठीक है, 12 बार में यानी 3, इकाई का स्थान क्या होगा 3 होगा। यानी यह हुआ कि अगर इकाई का अंक हमको ज्ञात करना हो तो उस संख्या में अगर हम 10 से भाग दे दें, जो शेष प्राप्त होगा वही इकाई का अंक होगा। इस प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 24, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल 5 अगर आ गया तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 20, 60 गुना 120 यानी 120 आ गया। फैक्टोरियल के 5 के बाद जितने आएंगे यानी उसके लास्ट में क्या होगा 0 आएगा जो है। तो इसलिए यह ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 से भाग देते हैं यहाँ पे, तो 10 से भाग देने का मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद के सभी क्या होंगे कट जाएंगे। बचेगा कितना, इतना, यानी 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24 यानी 36, 2 32 3 33 आ गया। अब 33 में अगर 10 से भाग दें शेष क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी यही क्या होगा इकाई का अंक। ठीक उसी प्रकार अगर अंत की दो संख्याओं को ज्ञात करना हो तो हम किससे भाग देते हैं 100 से। जैसे 123 है, अगर 123 में अगर हम 100 से भाग दिए, एक बार गया यानी 23 आ गया, यही क्या होगा अंत की आपकी दो संख्या, यानी यह इकाई और ये क्या है दहाई। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी 100 से भाग देते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिएगा, जैसे अगर हम 5 में 7 से भाग देते हैं तो उस दौरान इस कंडीशन में हमारे दो चीजें शेष बचती हैं। एक तो अगर हम भाग दें तो -2 शेष बच सकता है, या तो फिर +5 बच सकता है। यानी 7 में से 2 गया तब 5 आएगा और भाग दिया प्लस पे 5। तो वैसे ही देखते हैं यहाँ पे, अगर यह 1 ज्यादा होता तो पूरा कट जाता, यानी यह 1 कम है इसलिए -1। यहाँ पे कितना कम है -4, और यहाँ पे कितना कम है -3। अगर ये 3 होता और तो ये पूरा कंप्लीटली कट जाता। अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 4 × 12 यानी -12 इंडिकेट कर रहा है कि जिससे डिवाइड किया 100 से हुआ इतना क्या है कम है, यानी घटा दीजिए, यानी आखिरी की दो संख्या क्या हो जाएगी 88 हो जाएगी। चाहे तो आप इकाई के अंकों के लिए भी चेक कर सकते हैं। 7 × 42 यानी 2, 9 × 18 यानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे क्या हुआ आखिरी की यानी अंत की दो संख्या 88 प्राप्त हुई। इस पे 2 क्वेश्चन और हैं। इसमें पूछा गया है कि 98 × 73 × 153 × 96 × 127 में अगर पूरी संख्या का गुणा किया जाए तो आखिरी की दो संख्या क्या होगी। तो हम आप लोगों को बताएं कि आखिरी की दो संख्या निकालने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करते हैं 100 से। तो 100 से भाग देते हैं सबसे पहले 100 से यहाँ पे, यानी अब देखिए 100 के आसपास नहीं, देखिए कितने का डिफरेंट है, इसलिए और थोड़ा सा इसे इजी कर लेंगे। यानी 24 ये क्या हो जाएगा आपका जो है 25, यानी 4 से हमने क्या किया भाग दे दिया। ये ध्यान में बैठाए रहिएगा कि 4 से हमने इसे सरल किया है। अब 25 से भाग देते हैं, 25 चौको 100 यानी -2 कम है, 25 × 75 यानी -2 कम है,
25 छक्का 150 यानी +3 ज्यादा है। 25 से कम 25 यानी -1 है। यहाँ पे क्या 25 पे 125 +2 है। अब आइए सबका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 प्लस हो जाएगा यानी 4 4 12 12 यहाँ पे आ गया -12 12 दूना 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 हो गया, ये -24 आ गया। -24 आने का मतलब हमारे पास भाग किससे दिया गया 25, यानी 25 में से 24 गया, क्या बचेगा 1 बचा। लेकिन हम अंत की दो संख्या क्या होगा नहीं आ रही, तो आगे हम 0 बढ़ा लें, कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं। लेकिन हमने सरल किससे किया था 4 से, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें 100 से डिवाइड करना था, हमने 25 से डिवाइड किया हुआ है, यानी डिवाइड का यहाँ क्या होगा 0 यानी यह हो गया आपका जो है अंत की दो संख्या जो है 0 4। अब इसको आप लोग जो है स्वयं से लगाइएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। अंत की दो संख्या आपकी जो है आएगी जो है 80 यानी 80। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, श्रेणी पर आधारित प्रश्न पे जो है यह टाइप 1 है। टाइप 1 का क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आप देखते होंगे एग्जाम में, जो है कि एक सीरीज बन जाती है और आखिरी में दिया रहता है, पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे सीरीज में घबराने की कोई बात नहीं है, जो है ये काफ़ी आसान होता है। बस सिर्फ इतना बड़ा बनाया जाता है आपको कि देख के आपको डर लगे। जो है देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो शुरू में आप 2-3 ब्रैकेटों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहला ब्रैकेट सॉल्व किए 1/2, यहाँ पे 2/3, 3/4 और 4/5 इंटू डॉट 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 19/20। अब आप यहाँ से क्या महसूस करेंगे, देखेंगे कि ये कटने का एक सिलसिला जारी हो जाएगा। आप देखिए ये स्वतः कैंसिल होते चले जा रहे हैं एक दूसरे से, यानी ऊपर से क्या बच गया आपका 1 और नीचे क्या बच गया 20, यानी ये इसका आपका आंसर हो गया 1/20। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन जो है और आगे आपके दिए जाते हैं कि इस तरह 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 997/999। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ भी घबराने की बात नहीं है। आप तुरंत ब्रैकेट को सॉल्व करिए जो है, यानी 5/3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/5, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है 9/7 इंटू डॉट 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 98 1998 997 यानी 1001/999। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी कटेगा। अब देखिए ऐसे नहीं कट रहेंगे, अब आपके ऐसे कैंसिल होंगे, देख लीजिए, यानी ये कैंसिल हुआ, यानी ऊपर क्या बचा 1001 और नीचे से आपका क्या आया 3, यानी इसका आंसर हो गया 1001/3। देखिए आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/20। आप लोग इसको सीरियल से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर है जो है आपका 121/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जो है, 1 - 1/2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, 1 - 1/3 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, 1 - 1/4 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, 1 - 1/5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 डॉट 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 1 - 1/20 का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका आंसर है 0.525 या फिर 21/40। सीरीज पे देखिए अगला टाइप है, सेकंड टाइप है इसका। ये बना बनाया हुआ क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 +10, यानी यह आपके लिए एक इशारे के लिए दे देता है कि इतना बराबर 55 होता भी एक्चुअल में कि प्रथम जो है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 55 होता है। अब पूछ दिया जाता है कि इसको बताइए उत्तर क्या होगा। तो अगर हम लोगों को लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 6 कॉमन करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +10। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से पता है 55, यानी 6 × 55 बराबर 330, यानी यह आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी सीरीज में आपको नजर आते हैं तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे इक्वल में दिया होगा और जो इसका पहला अंक होगा
इसको उठाइए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका जो है आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो है इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जितना भी यहाँ पे बराबर में दिया हो, जो इसका पहला अंक हो वही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर बराबर 385। तो पूछा जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होगा। आपको पहले ही बता चुके कि जो भी ऐसे सीरीज में दिया हो यहाँ पे, और जो इसका पहला अंक क्या है, यानी 385 इंटू 4 बराबर 5 को 20, 0 4 3 12, यानी 1540, यानी आंसर क्या हो गया इसका आपका 1540। देखिए इसी पे अगला क्वेश्चन है, जो है इसी तरह की सीरीज है, 1 से लेके 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि आप जानते हैं, वैसे भी विदित है कि 2870 होता है। तो पूछा गया 2 से लेके 40 तक का होल स्क्वायर का अगर योग किया जाए तब क्या प्राप्त होगा। तो जैसा हम आप लोगों को पहले भी बताएं, 2870 यहाँ दिया हुआ है, इसका पहला अंक क्या है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे 0, ठीक है 8, 11, 4, 80 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 11,480 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3025। आप देखते हैं एक क्यूब है, यहाँ पे 1 से 10 तक का क्यूब दिया हुआ है, और उसके बाद पूछा गया 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 तक, यानी आपको 3025 है यहाँ पे, और इसका पहला अंक क्या है आपका 4 है, यानी 4 के 12, 00 100, ये आंसर हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, जो आखिरी में दिया हो इसका पहला अंक उठाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यूपी टेट के सुपर टेट में पूछा हुआ था जो है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 तक ही दे दिया, ये बराबर 2025। तो पूछा गया 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब प्लस 0.99 का क्यूब। जैसा कि आप लोगों को बताया, पहला अंक उठाइए, यहाँ पे जो बराबर में है 2025, और यहाँ पे 11 का क्यूब होता है 1331, लेकिन 3 गुना 6 अंकों पे दशमलव लगेगा, यानी दशमलव यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे 2000 से ही मल्टीप्लाई करिए, 2.6 तो आएगा। अब आगे क्या हुआ 25, यानी 25 यहाँ 75, यानी 9 5, यानी 2.69 आपका यह आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों के पास श्रेणी पर आधारित प्रश्न में तीसरा टाइप है जो है, और आप लोग महसूस करिएगा ये क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा बना के दिया जाता है, और ऐसा होगा कि कभी कभी आप देखते ही क्वेश्चन को कहेंगे अरे इतना बड़ा लगेगा कैसे, जो दिक्कत सबके साथ ही आती है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको पहले दिन से बता रहे हैं, जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो उतना ही आसान होगा जो है। तो देखिए पहले हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11 और 11 इंटू 12। यानी आप देख रहे होंगे एक सीरीज बन रही है, और ये सीरीज क्या है n+1 n+1 इंटू n+2, यानी इस तरीके से यहाँ तक ये सीरीज चल रही है जो है। तो इसको अगर हम चाहें तो दूसरे वे में लिख सकते हैं अगर हम लोग, तो 1/1 माइनस 1/2। अब आप देखिए एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, प्लस दूसरा 1/2 माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम 6 3 में 2, यानी 1/6। ऐसे ही आगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। बस करना क्या है, इसी के भीतर आप लोगों को माइनस लगाते चले जाना है, पर डॉट 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 आखिरी वाली संख्या 1/11 माइनस 1/12 आपका हो गया। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, यानी 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस आपका हो जाएगा 1/11 माइनस 1/4। अब आप देखिए भीतर की सभी संख्याएं एक दूसरे से आपस में कैंसिल होते चली गई। बचा क्या स्टार्टिंग में 1/1 और लास्ट में क्या बचा
1/12। अगर एलसीएम ले 12, 12 माइनस 1 बराबर 11/12, यह आपका आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम पीरियड में क्या होता है कि एग्जाम पीरियड में आपके पास इतना वर्क करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा जो, तो इस दौरान क्या होगा, इन्हीं चीजों से हम थोड़ा सा शार्ट वे में लेके चलेंगे जो, इसी से हम लोग शार्ट बना लेंगे। आपको इतना तो तोड़ना है, और तोड़ना क्या है, जैसे 2, 3 देखिए आपको मिल जा रहा है, फिर आपको आगे नहीं जाने की जरूरत है, फिर आप डी को देख लीजिए जो है। तो क्या करिएगा, जैसे ये देखिए n+1 के रूप में, यानी जो इसका आखिरी पद होगा वो इसका पहला पद होगा। देखिए इसका आखिरी पद, इसका पहला पद, तुरंत आप पहली भिन्नात्मक संख्या लीजिएगा, पहली भिन्नात्मक संख्या यानी 1/1, और आखिरी भिन्नात्मक संख्या लीजिए, क्या हो जाएगी आपकी, जो भिन्नात्मक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंश बटे हर आ जाए, आखिरी 1/12। बस तुरंत इसका माइनस करिए और बटे, जितना इनका अंतर हो, जो समान अंतर चल रहा है वही नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे दरअसल क्या है, 1 का अंतर चल रहा है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आगे चल के क्वेश्चन में देखिएगा कहीं 2 का, कहीं 3 का, कहीं 4 का अंतर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए 12 यानी 11/12, यानी आपका आंसर प्राप्त हो गया। आपको इतना लाइन 1, 2, 3 स्टेप, 4 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका आंसर हो गया 11/12। देखिए इस पे 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वही रूल फॉलो करना है जैसा पीछे आप लोगों को बताए हैं, कि यहाँ पे आपको देखना है क्या, 30 है। 30 देखिए ऐसी 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी 5 गुणे 6, यहाँ पे 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9 और 9 गुणे 10। आप देख रहे हैं कि n+1 के रूप में चल रहा है, यानी जो इसका आखिरी पद है इसका पहला पद है। बस तुरंत पहली भिन्नात्मक संख्या उठाइए, यानी 1/5, उसके बाद आखिरी भिन्नात्मक संख्या क्या हो जाएगी, 1/10, दोनों का अंतर लसा लीजिए, 10, 5 गुना 10, 1 यानी 1/10। अब यहाँ पे देखिए अंतर 1 का है, तो 1 से भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, यानी वही सेम हो जाएगा 1/10। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ देख रहे हैं 3 गुणे 3, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी ये सीरीज यहाँ से नहीं बन रही है, जरूर क्वेश्चन में कुछ करामात किया गया है। अब आगे बढ़िए, यानी 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5। देखिए अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या किया, एक स्टेप आगे चल के बनाया, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8 और 8 गुणे 9। यानी यहाँ से सीरीज ना होकर अब यहाँ से शुरू हुई, तो हम क्या करेंगे, पहला तो वैसे ही ले लेंगे 1/9, पहली भिन्नात्मक संख्या यहाँ पे +1/2 और आखिरी भिन्नात्मक संख्या 1/9। आप स्वयं देखिए कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। अब अंतर 1 का है तो डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर अगला है 1 × 3, देखिए 2 का अंतर हो गया, 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9 और 9 गुणे 11। अब यहाँ पे पहली भिन्नात्मक संख्या 1/1 और आखिरी भिन्नात्मक संख्या 1/11 है। आप यहाँ पे देखिए 11 - 1/11 बराबर 10/11, लेकिन यहाँ पे अंतर अब बदल चुका है, यहाँ पे अंतर अब 2 का है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5/11। यह आपका आंसर होगा। जब अंतर बढ़ जाए तो अंतर से हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे, वही आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इसी टाइप पे, 1/2 का स्क्वायर -1 + 1/4 का स्क्वायर -1 + 1/6 का स्क्वायर -1 + +1/20 स्क्वायर -1। अब इसमें देखिए आपको क्या करना, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसे सॉल्व करें, 1/, क्या हो जाएगा आपका 3 + 1/15 + 1/35 + +1/399। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। आप ये देखिए 3 को क्या लिखेंगे, 1 × 3, 15 क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5, 35 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7।
ठीक है, और 399 यानी हो जाएगा 19 गुणे 21, ये हो गया। अब आपको बता चुके हैं पहली भिन्नात्मक संख्या यानी 1/1 माइनस आखिरी भिन्नात्मक संख्या 1/21, अगर हम लोग घटाएं 20/21 आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा अंतर कितने का है, 2 का, वैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे यानी 10/21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1/4 प्लस 1/28 प्लस 1/17 प्लस 1/130 प्लस 1/208। यहाँ पे देखिए 1 × 4, 4 × 7, बस इतना ध्यान रखिएगा अगर कभी फैक्टर न बन पाए तो जो इसका आखिरी है उसी से इसको डिवाइड कर दिया करिए। जैसे डिवाइड करेंगे आपको दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 7 है, 7 से 7 दाम 70 यानी 7 गुणे 10, 10 से भाग दीजिए यानी 10 गुणे 13, 13 से भाग दे दीजिए यानी 13 गुणे 16। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है कि सीधे पहली भिन्नात्मक संख्या आपका 1/1 माइनस यहाँ पे हो जाएगी आखिरी भिन्नात्मक संख्या 1/16, घटाएंगे आपका 15/16 आ गया। लेकिन अब अंतर की तरफ बढ़ते हैं, अंतर कितने का 3, 3, 3, 3, 3 यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए यानी 5/16 आपका यह आंसर हो गया। अब देखिए इसी पे एक आखिरी है और लास्ट इस टाइप का जो है क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो देखिए इसे 1 × 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 × 9, यहाँ पे 9 × 16 और यहाँ पे 81 × 100। अब देखिए आप लोगों को क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवाए हैं जो है, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो है देखिए क्या है कि आपको बस इतना देखना है कि इनका डिफरेंट कितने का 3 का है, इनका डिफरेंट कितने का 5 का, इनका डिफरेंट कितने का 7 का और इनका डिफरेंट कितने का 19 का। आप देखिए जो प्रक्रिया यहाँ पे हम बाद में करते थे वह प्रक्रिया यहीं पे पूरी हो जाएगी, यानी 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 5 से 5 डिवाइड हो गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया और 19 से 19 डिवाइड हो गया और ये पूरी तरीके से ऊपर क्या आ चुका है 1 आ चुका है। यानी पहली भिन्नात्मक संख्या आपकी 1/1 और आखिरी भिन्नात्मक संख्या यानी 1/100, अगर माइनस करें 99/100, देखिए कहीं कहीं ये आता है कहीं कहीं 0.99, ये दोनों आपके आंसर होंगे जो है, यानी 99/100 या फिर 0.99।